So assalamu alaikum everybody and welcome back to my channel. Neural control and coordination का ये फोर्थ वीडियो है एंड द टॉपिक न्यूरॉन, उसका तीसरा सब टॉपिक दैट्स ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. लास्ट वाले वीडियो में जो हमने पिछले दिन पढ़ा था, in that we studied generation of action potential and conduction of action potential. Now we will be dealing with the transmission of action potential. Conduction और transmission में क्या फ़र्क है? Conduction is जब हम एक्शन पोटेंशियल को अलॉन्ग ए सिंगल एक्सान पसेज करा रहे हैं, ठीक है, अलॉन्ग ए सिंगल एक्सान. नाउ ट्रांसमिशन इज प्रोग्रेशन ऑफ दिस एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल. ये जो है आज इसका लास्ट दिन है, तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करो. पिछले वीडियोज़ में भी मैंने आपको बोला था इन जस्ट 299 रुपीज़ एंड इफ़ यू यूज़ माई कोड till tonight you will get it at just rupees 239. the code is Basit Khan, BASITKHAN. डिस्क्रिप्शन भी मैं दे दूंगा लिंक वगैरह इसकी. एंड इन दिस 239 रुपीज़ you will be getting access to all the batches and all the test series and question banks of Unacademy for 45 days. एंड इसका मैंने बोला था आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इससे पहले वीडियोज़ में भी. लाइक आप अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, या जो है आप एक तो वीक टॉपिक्स, या आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, या आप क्विज़ेस अटेंड कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक्स अटेंड कर सकते हो, ठीक है. तो जहाँ पे आपको कोई चैप्टर समझ नहीं आया था और जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे आप पढ़ सकते हो जस्ट एट रुपीज़ 239. एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन. यू विल बी गेटिंग प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स का एक्सेस मिलेगा, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड PDFs, ठीक है. सो दिस इज़ रिगार्डिंग दिस लर्निंग फेस्टिवल एंड नाउ we are going to start our main discussion. देखो, सबसे पहले क्या है, जो ये डायग्राम मैंने बनाई है आपको ये बड़ी वाहियात लग रही होगी, है ना, मुझे खुद लग रही है, बट ये सिर्फ मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू देने के लिए. इसमें जो असली डायग्राम है NCERT की वो हम इसके बाद देखेंगे. बट यहाँ पे आपको क्या देखना है, जो नर्व इम्पल्स होती है, जो एक्शन पोटेंशियल होती है, इट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू जंक्शंस कॉल्ड साइनेप्सेस. सो फ्रॉम वन न्यूरॉन, फॉर एग्जांपल दिस इज न्यूरॉन 1 एंड दिस इज न्यूरॉन 2. फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन जो एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन है, इट ऑकर्स थ्रू जंक्शंस एंड इस जंक्शन को क्या बोलते हैं, साइनेप्स, SYNAPSE, ठीक है, साइनेप्स. नाउ मूविंग फर्दर, ये जो साइनेप्स होती हैं इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 3 सब पार्ट्स. क्या क्या? एक तो प्री स्नैप्टिक न्यूरॉनल मेम्ब्रेन. प्री स्नैप्टिक न्यूरॉनल मेम्ब्रेन क्या हो गई, देखो, जो ये पहला न्यूरॉन है, जो इसका ये एक्सॉन टर्मिनल है, जो इस स्नैप्टिक नॉब है, जो इसका ये मेम्ब्रेन है, अगर ये साइनेप्स है तो ये जो इसका ये प्री स्नैप्टिक न्यूरॉन जो है, जो इसकी ये मेम्ब्रेन है, एक तो वो, दूसरा जो पोस्ट स्नैप्टिक न्यूरॉन है, जो पोस्ट स्नैप्टिक न्यूरॉन दैट इज न्यूरॉन 2, जो ये डेंड्राइट है, इसका ये जो मेम्ब्रेन पार्ट है, पोस्ट स्नैप्टिक न्यूरॉनल मेम्ब्रेन ये, एंड द गैप बिटवीन द प्री स्नैप्टिक एंड पोस्ट स्नैप्टिक मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट. सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ साइनेप्स, दैट इज प्री स्नैप्टिक न्यूरॉनल मेम्ब्रेन, पोस्ट स्नैप्टिक न्यूरॉनल मेम्ब्रेन एंड साइनेप्टिक क्लेफ्ट. देखो, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था जो एक्सॉन होता है, पिछले नहीं उससे पहले वीडियो में, जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन carries nerve impulse away from the cell body and dendrites take nerve impulse towards the cell body. इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि जो एक्सॉन है, सेल बॉडी कहीं यहाँ पे होगी, तो यहाँ से एक्सॉन दूर ले जा रहा है इस एक्शन पोटेंशियल को. इधर इट इज जनरेटेड हियर, जहाँ पे भी हमने स्टिमुलस दे के एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, अब ये एक्सॉन जो है इस नर्व इम्पल्स को, इस एक्शन पोटेंशियल को अवे फ्रॉम सेल बॉडी ले जा रहा है. अब अगर किसी न्यूरॉन के पार्ट को रिसीव करना है तो रिसीविंग पार्ट कौन होगा, डेंड्राइट, क्योंकि डेंड्राइट ही जो है वो एक्शन पोटेंशियल को ले जाता है टुवर्ड सेल बॉडी, और इस सेल बॉडी से इस न्यूरॉन का एक्सॉन जो है वो फिर से इसको ले जाएगा अवे फ्रॉम सेल बॉडी एंड टुवर्ड्स अनदर न्यूरॉन. ऐसे ही सर्किटरी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है हमारी बॉडी में, ठीक है. इसीलिए मैंने क्या बोला, दैट साइनेप्स इज फॉर्म्ड ऑफ 3 पार्ट्स. प्री स्नैप्टिक न्यूरॉनल मेम्ब्रेन, दैट इस न्यूरॉन का जो ये मेम्ब्रेन है, पोस्ट स्नैप्टिक न्यूरॉनल मेम्ब्रेन, ये जो ये डेंड्राइट की जो मेम्ब्रेन है ये, और जो गैप होती है इस प्री स्नैप्टिक एंड पोस्ट स्नैप्टिक मेम्ब्रेन में, दैट इज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है.
अब आपको याद क्या रखना है, ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है इट मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया या तो इस प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में गैप होगी जो मैंने यहाँ पे दिखाया। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जो ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है ये अटैच्ड हो गए एक दूसरे के साथ और इनके बीच में कोई गैप होगी ही नहीं। ठीक है, अब ऑन दैट बेसिस वी हैव टू टाइप्स ऑफ साइनेप्सेस, एक होती है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और दूसरी होती है केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कौन होगी, साइनेप्स इज दैट टाइप ऑफ साइनेप्स वेयर देयर इज नो साइनेप्टिक क्लेफ्ट, मतलब साइनेप्स जो प्रीसिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो गैप होती है दैट इज नॉट प्रेजेंट। देयरफॉर जो नर्व इंपल्स होती हैं, जो एक्शन पोटेंशियल होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, इट फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। सो इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक डायरेक्टली ये ट्रांसमिट होती है, ये देयर इज नो साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गई, ना साइनेप्टिक क्लेफ्ट है ना कुछ है, देयरफॉर इट इज सिमिलर टू कंडक्शन अलोंग सिंगल एक्सॉन। जो हमने पिछले वीडियो में देखा था सिंगल एक्सॉन में कैसे करंट फ्लो होती है, कैसे एक्शन पोटेंशियल फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक साइनेप्स में बिल्कुल वैसे ही होता है। नर्व इंपल्स फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन एंड इट इज सिमिलर टू कंडक्शन अलोंग ए सिंगल एक्सॉन। ठीक है, फर्दर जो ये इलेक्ट्रिक साइनेप्स होती हैं, जो इंपल्स ट्रांसमिशन इसमें होता है, इट इज़ ऑलवेज फास्टर देन केमिकल साइनेप्स। ठीक है, तो केमिकल साइनेप्स में जो है इलेक्ट्रिक साइनेप्स जो है दैट इज़ फास्टर देन केमिकल साइनेप्स एंड दिस इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस आर रेयर इन आवर बॉडी। तो जो मोस्ट ऑफ द साइनेप्सेस हमारी बॉडी में है वो क्या होती है, दोज आर केमिकल साइनेप्सेस। अब अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ केमिकल साइनेप्स इन आवर बॉडी, तो अगर हमें डिटेल्ड कोई साइनेप्स पढ़नी है तो वो कौन सी होगी, वो होगी केमिकल साइनेप्स। सो केमिकल साइनेप्स हम डिटेल पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक साइनेप्स के बारे में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हियर देयर इज नो साइनेप्टिक क्लेफ्ट, द नर्व इंपल्स फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन एंड इट इज सिमिलर टू कंडक्शन अलोंग सिंगल एक्सॉन एंड वन मोर थिंग दैट इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज फास्टर देन केमिकल साइनेप्स। ठीक है, Now coming on to the second type, that is chemical synapse. Chemical synapse में क्या होता है, there is fluid filled synaptic cleft present। तो synaptic cleft present होती है और इस cleft में, इस गैप में क्या होता है, there is fluid, और वो fluid का होता है वो हम अभी देखेंगे। And in this synapse, in this type of transmission, chemicals called neurotransmitters are involved in transmission। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये है chemical synapse, एक्सॉन टर्मिनल एंड साइनेप्स, इसकी डायग्राम एनसीईआरटी पे, और ये बहुत हाइलाइटिंग है और इसमें लेबलिंग आपको याद रखनी है कि कौन सा पार्ट क्या है। सबसे पहले हियर इज द एक्सॉन, ये एक्सॉन है जो हमने इससे पहले डायग्राम में देखा था। उसके बाद जो हमने बोला था कि एक्सॉन जो एंड पे होता है ये ब्रांचिंग करता है एंड ईच एक्सॉन टर्मिनल जो है दैट फॉर्म्स अ डायलेटेशन कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब। अब ये एक्सॉन टर्मिनल है और ये जो ये डायलेटेड पार्ट है दिस इज द साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, अब इन साइनेप्टिक नॉब्स में क्या होता है, ये भी हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था। देयर आर मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज कॉल्ड वेसिकल्स, दीज आर कॉल्ड साइनेप्टिक वेसिकल्स, और इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, वो होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एक्सॉन टर्मिनल है इसका ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जो इसका है, ये मेम्ब्रेन इट इज लेबल्ड एज प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, फर्दर मोर हियर इज अनदर मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन जो है ये डेंड्राइट का है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का है। ठीक है, एंड दिस इज लेबल्ड एज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो साइनेप्स के बाद वाला न्यूरॉन है उसका मेम्ब्रेन। एंड द गैप बिटवीन द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन और प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन दैट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये है गैप। ठीक है, और इस गैप में फील्ड क्या है, जो मैंने अभी फ्लूइड फील्ड केमिकल साइनेप्स बोला था, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। फर्दर जो मैंने आपको इससे पहले नहीं बोला और यहाँ पे आपको नया पढ़ने को मिलेगा या नया देखने को मिलेगा, दैट इज ऑन दिस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन देयर आर रिसेप्टर्स प्रेजेंट, देयर आर रिसेप्टर्स प्रेजेंट, और इन रिसेप्टर्स का काम क्या होता है वो हम अभी फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, दिस इज द टिपिकल डायग्राम शोइंग व्हाट, केमिकल साइनेप्स, और इसकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो लेट अस कम on the last part of this topic.
देखो अब जो केमिकल साइनेप्स है इसके बारे में हमको पहले ही पता है कि फ्लूइड फिल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है और न्यूरोट्रांसमीटर्स इसमें होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, ठीक है। अब इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे दैट एक्सॉन टर्मिनल जो है दे कंटेन वेसिकल्स फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये हमने अभी डायग्राम में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि ये ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इन केमिकल साइनेप्स कैसे होता है। देखो when nerve impulse or action potential arrives at axon terminal, it stimulates the movement of synaptic vesicles towards presynaptic membrane। मतलब जब यहाँ पे नर्व इम्पल्स आ गई, जब यहाँ पे नर्व इम्पल्स आ गई, ये क्या कराता है, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये इनकी मूवमेंट कराता है टुवर्ड्स प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट दीज वेसिकल्स दे गेट फ्यूज विद द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इस डायग्राम में आप देख सकते हो दीज, अगर ये वेसिकल था, ये वेसिकल जब यहाँ पे आता है ये यहाँ पे फ्यूज हो जाता है इस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, और उस फ्यूजन के बाद क्या होता है, दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड इनटू द वायर, इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। वही मैंने यहाँ पे दिखाया है दैट आफ्टर फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स विद प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन देयर इज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब जब ये न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया, ये क्या करता है, इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। हमने आपको यहाँ पे बोला दैट देयर आर रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होता है इन्हीं रिसेप्टर्स पे एंड दीज रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, फॉर डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स देयर आर डिफरेंट रिसेप्टर्स, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर सिर्फ एसिटाइलकोलिन नहीं होता है, न्यूरोट्रांसमीटर गाबा भी हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट भी हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉर डिफरेंट रिसेप्टर्स देयर आर, फॉर डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स देयर आर डिफरेंट रिसेप्टर्स, दैट इज वाई एनसीईआरटी ने टर्म क्या यूज किए, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। अब जब ये रिसेप्टर्स पे बाइंड हुआ, दिस रिसेप्टर बाइंडिंग कॉजेज ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या होता है, देयर इज ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स एंड देयर इज इनफ्लक्स ऑफ आयन्स। जब इनफ्लक्स ऑफ आयन्स हो गया, देयर इज जनरेशन ऑफ न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब क्या हो गया, हमने इससे पहले भी देखा था, जब ये रिसेप्टर्स यहाँ पे बाइंड होंगे, देयर इज ओपनिंग ऑफ चैनल्स, एक सेकंड, there is opening of channels, there is opening of channel। जब चैनल्स ओपन होंगे तो यहाँ पे आयन्स का इन्फ्लक्स होगा, ठीक है। अब जब आयन्स का इन्फ्लक्स होगा, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल में हमने देखा देयर इज जनरेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ आयन्स, ठीक है। अब क्या हो गया, देयर इज जनरेशन ऑफ न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब जब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में पोटेंशियल जनरेट हो गया तो जो नर्व इम्पल्स थी वो ट्रांसमिट हो गई, ठीक है। नाउ द मेन थिंग हियर इज, जो ये आयन चैनल्स ओपन हो गई, जो ये आयन चैनल्स ओपन हो गई, दे वेरी। फॉर एग्जांपल, अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन होता, अगर ये एसिटाइलकोलिन होता, ये जो आयन चैनल्स ओपन होती वो कैल्शियम चैनल्स ओपन होती, और जब कैल्शियम चैनल्स ओपन होती तो क्या होता, पॉजिटिव चार्ज आता टूवर्ड्स इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। जब पॉजिटिव चार्ज इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे आ गया तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो ये क्या करता है, इसको एक्साइट, तो ये एक्साइटेटरी होता, ठीक है। बट इफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज ग्लाइसिन और गाबा, तो तब क्या होता है, देयर इज ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल्स। जब क्लोराइड चैनल्स ओपन होंगी तो क्लोराइड आयन्स अंदर आएंगे, और क्लोराइड आयन्स का चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो अंदर साइड जो मेम्ब्रेन का इनर सरफेस थी, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, वो और नेगेटिव होगी, ठीक है। पॉजिटिव मत होगी, वो और नेगेटिव होगी। जब वो और नेगेटिव होगी तो इनहिबिटरी होगा, वो तो इसको एक्साइट नहीं करेगा, वो तो इसको फर्दर इनहिबिट करेगा। सो डिपेंडिंग ऑन द न्यूरोट्रांसमीटर एंड डिपेंडिंग ऑन द रिसेप्टर्स एक्साइटेड, दिस पोटेंशियल कैन बी एक्साइटेटरी पोटेंशियल और इट कैन बी इनहिबिटरी पोटेंशियल। अगर ये एक्साइटेटरी हुआ और थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस किया, फिर ये एक्शन पोटेंशियल बन जाएगा, अदरवाइज ये एक्साइटेटरी पोटेंशियल, इनहिबिटरी पोटेंशियल। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस यहाँ पे ये याद रखना है कि कैसे केमिकल सिनेप्स के थ्रू जो है एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती हैं। और एंड पे आपको क्या बताना है, एंड पे आपको ये याद रखना है कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर एक एक्शन पोटेंशियल है वो दूसरे न्यूरॉन में भी एक्शन पोटेंशियल ही वो उसको भी एक्साइट करेगी, वो उसको इनहिबिट भी कर सकती है, वो उसको एक्साइट भी कर सकती है, ठीक है। एंड ऑन दैट बेसिस मैंने यहाँ पे बोला है दैट देयर इज जनरेशन ऑफ न्यू पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल नहीं बोला मैंने, बोला देयर इज जनरेशन ऑफ न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन विच कैन बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स आवर वीडियो एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा।
एंड ये डायग्राम वाहियात है, आई एक्सेप्ट, बट आपको ये डायग्राम एट द एंड याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कीप स्टडिंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप स्टडिंग, रिमेंबर इन प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़। सो